वही सिमिलर ट्राइंगल्स निकालने हैं, हाइट अपॉन हाइट, बेस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ऐसे इक्वेशंस मतलब बैलेंसिंग करनी है, सिमिलर ट्राइंगल्स निकालने, कॉन्करेंट ट्राइंगल्स निकालने पड़ेंगे। ये सारा काम हम रे ऑप्टिक्स में करेंगे। फिजिक्स जैसा कुछ नहीं, कुछ भी रटने जैसा नहीं है। तो पूरा माइंड एक्टिव रख के एक एक पॉइंट पे मेरे शब्दों पे मेरे गौर करना और आगे बढ़ना। तो हम करते हैं रे ऑप्टिक्स की शुरुआत। अब ध्यान से सुनो, कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हमने देख लिया था सबसे पहले कि मैक्सवेल साहब आए थे। मैक्सवेल साहब ने सबसे पहले ये बात बोल दी, लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सुनना, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और आई कैन से इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी इसकी मैं बात करूंगा, सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है ना। ये लाइट के बारे में हम जानते हैं। और बेसिकली जब मैक्सवेल आए थे, तो मैक्सवेल ने अपनी एक टेक्निकल भाषा में, लैंग्वेज में उन्होंने बोला कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आपको ये चीज याद रखनी है लाइट के बारे में, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज a form of energy, और आई कैन से इट इज a source of energy। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, अब ध्यान से सुनना। ये जो मैंने सोर्स ऑफ एनर्जी लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये तो 9th क्लास में भी लिखी हुई लाइन, तो फिर मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं? अब ध्यान से सुनना बच्चों। जो हम, ठीक है ना, ये हम है, मान लो ये आंख है अपनी, ठीक है ना, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ध्यान से सुनना और फील करना इस ऑप्टिक्स को। अभी तक जो आपने पढ़ा है सब कुछ भूल जाओ, अभी फील करना सारा जो हम देख पाते हैं। तो देख इसलिए पाते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट जिसको हम देख रहे हैं, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम देख पा रहे हैं, तो इसलिए देख पा रहे हैं कि लाइट्स यहाँ पे आके टकरा रही है, टकराने के बाद हमारी आंखों में आकर के गिर रही है, यानी रिफ्लेक्ट, लाइट ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंख पे आकर के गिर रही है ना। इनफाइनाइट रस्तों से आ रही है, बहुत साइड अलग अलग जगह से आ रही है लाइट। लाइट आ रही है, इस ऑब्जेक्ट से टकरा रही है, टकराने के बाद हमारी आंखों में गिर रही है। यानी कि when when light comes on our eyes after reflection, from object, then we can see these objects। समझना बच्चों मेरी बात, क्या बोला मैंने? जब लाइट हमारी आंख पे आती है, कब? रिफ्लेक्शन के बाद। जब रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंख पे लाइट गिरती है, तभी हम क्या कर पाते हैं? ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। पहली बात तो ये। अब मेरे को समझानी ये है कि हम जो देख पा रहे हैं और ये जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आ रही है, तो ये हमारी आंखों में आ क्या रहा है? मतलब लाइट अपने साथ ऐसी क्या चीज लेके आ रही है जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं? कोई बच्चा देगा इस चीज का जवाब मुझे? बेसिकली हमारी आंखों में क्या चीज आ रही है जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं? लाइट के साथ, लाइट अपने साथ क्या चीज लेके आ रही है जो हमें दिखाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? लाइट के साथ फोटोन आते हैं बच्चा, ये बात मैं मान गया, लेकिन फोटोन किस फॉर्म में आएंगे? फोटोन होंगे, ऑब्वियसली फोटोन होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। E=H², आप मुझे पता है। रेडिएशन का भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ बच्चा, मैं रेडिएशन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे एनर्जी। अभी संचित में बताता हूँ आपको। हाँ वेरी गुड बेटा, ये फोटॉन्स पैकेट्स की फॉर्म में आएंगे, ये ठीक है, लेकिन इन फोटॉन्स के साथ में क्या होती है? एनर्जी होती है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, बेसिकली हमारी आंखों में क्या आती है? एनर्जी आती है, एनर्जी आती है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ एनर्जी लेके आती है हमारी आंखों में। जब ये एनर्जी आकर के गिरती है, ये एनर्जी आकर के जब हमारी आंखों में गिरती है, तब हमें ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। इसी तरीके से, ये तो लाइट की बात की मैंने, ये लाइट अपने साथ क्या लेके आ रही है? एनर्जी लेके आ रही है। इसी तरीके से साउंड है ना, साउंड
साउंड अपने साथ में क्या लेके आ रही है? साउंड भी अपने साथ में एनर्जी लेके आ रही है। जब मैं बोलता हूं तो आपको क्यों सुनाई दे रहा है? आप बोलते हो तो आपके पड़ोस में कोई अगर बैठा होगा तो उसको क्यों सुनाई देगा? क्योंकि बेसिकली जो साउंड है, साउंड वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती करती अपने साथ क्या लेकर के चल रही है? वो एनर्जी लेकर के चल रही है। ये एनर्जी जब सामने कोई व्यक्ति बैठा है ना, उसके कान तक जाएगी, कान तक पहुंचेगी, उसके कान तक पहुंचेगी। ये एनर्जी क्या है? कान तक पहुंचेगी, तब उस बंदे को सुनाई देगा। इसीलिए हमने साउंड को भी ऐसे ही पढ़ा था। याद करो 9th क्लास में मास्टर ने जब पढ़ाया होगा, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसने भी यही चीज लिखाई होगी। तो कहने का मतलब साउंड और लाइट से अगर मैं बात समझू तो साउंड भी एनर्जी की फॉर्म है और लाइट भी एनर्जी की फॉर्म है। अब समझने वाली बात क्या है? अब समझने वाली बात यह है कि कहने का मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेंसर्स होते हैं। वो सेंसर्स क्या करते हैं? एनर्जी को सेंस करते हैं। यानी जो एनर्जी सुनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है उससे हम सुनते हैं, जो एनर्जी दिखाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है उससे हम देखते हैं, जो एनर्जी फील कराने के लिए रेस्पॉन्सिबल है उससे हम फील करते हैं। तो याद रखना, जो लाइट ट्रेवल करती है तो लाइट ट्रेवल करती है तो अपने साथ में क्या लेकर के चलती है? अपने साथ एनर्जी लेकर के चलती है। और और यही एनर्जी हमारी आंखों में गिरती है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भगवान ने सेंसर्स दिए वो इस एनर्जी को सेंस करते हैं और दिखाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आप मेरी बात समझ रहे होंगे तो ये बात आपके माइंड में क्लिक कर रही होगी कि अगर साउंड भी एनर्जी की फॉर्म है और लाइट भी एनर्जी की फॉर्म है, तो साउंड एनर्जी से हम देख क्यों नहीं पाते और लाइट एनर्जी से हम सुन क्यों नहीं पाते? ये इसीलिए नहीं सुन पाते क्योंकि बॉडी के अंदर भगवान ने सेंसर्स दिए हुए हैं। साउंड एनर्जी आएगी तो हमारी बॉडी सेंस करेगी सुनाने के लिए, लाइट एनर्जी आएगी तो हमारी बॉडी सेंस करेगी दिखाने के लिए। तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में लिख लो, ये अपनी लैंग्वेज में लिखना है। एनर्जी अलग अलग तरीके की होती है, अलग अलग होती है, और सबका काम, ये अपनी लैंग्वेज में बना के लिख लो, कोई जरूरी नहीं है ऐसा हिंदी में लिखो जैसा मैं लिख रहा हूं। और सबका काम अलग अलग होता है, सबका काम अलग अलग होता है। मीन्स depends on means depends on the sensors, depends on the sensors of the body। यानी कि साउंड एनर्जी अगर आ रही है ना, ये अपनी लैंग्वेज में बना के लिखो, इसको लिखना है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अभी समझ में आएगी क्यों, देखना अभी एक एग्जांपल दूंगा और समझ में आएगी। साउंड आएगी तो भी एनर्जी लेके आएगी, लाइट आएगी तो भी एनर्जी लेके आएगी। लाइट जब आ रही है तो हमारी बॉडी के सेंस दिखाने का काम करेंगे, साउंड आ रही है तो बॉडी के सेंस सुनाने का काम करेंगे, लेकिन है तो दोनों ही सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब आगे बढ़ो। इतनी बात तो सर आपने समझा दी ना, पकाते बहुत हो सर आप। एक बार में बोल दिया करो, एक ही बात को 4 बार बोलते हो। अब सुनो, अब आगे सुनो, अब सुनो। इसी चीज को मैं आपको अगर समझाऊं तो आप सोचो कि आप किसी जंगल में गए, ठीक है, जंगल में गए। आपको एक चीज पता है, रेड रेड कलर को हमारी आईज फटाफट से कैच कर लेती, रेड कलर को इजीली देख लेती। क्यों देख लेती उसका रीजन मैं समझाऊंगा आपको। आप जंगल में गए, जंगल में पूरा डार्कनेस है। क्या है? पूरा डार्कनेस, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। अब अगर आपने रेड कलर की शर्ट पहन रखी है, ध्यान से सुनना, रेड कलर की शर्ट अगर पहन रखी है ना, तो वो आपको दिखाई नहीं देगी, वो आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन उसी अंधेरे के अंदर अगर एक आयरन की रोड है, क्या है? आयरन की रोड है, आयरन रोड, और ये इसको आप हीट दे रहे हो, गर्म कर रहे हो, और ये रेड होगी, पूरी गर्म होकर के पूरी रेड होगी, लेकिन ये दिखाई दे जाता है, ये आपको दिख रहा है, लेकिन रेड कलर की शर्ट आपको नहीं दिख रही। यानी एक चीज मुझे और समझ में आई
कि हमें दिखाने के लिए, यानी हम जो देख पाते हैं, हमें देखने के लिए, वैसे तो हमें ये चीज पता है लाइट जरूरी होती है, लाइट के बिना हम देख ही नहीं पाएंगे। तो ये चीज तो मेरे को एक चीज क्लियर हो गई कि अंधेरे के अंदर हम लोग तो हमें दिखेगा नहीं, हमें दिखाने के लिए लाइट होना जरूरी है। लेकिन क्या ओनली लाइट होने पर ही हम देख पाते हैं? इस चीज को मैं यहां से समझ सकता हूं कि अंधेरे के अंदर अगर मैं रेड कलर की शर्ट पहन के जा रहा हूं तो मेरे को आप नहीं देख पाओगे, लेकिन उसी अंधेरे के अंदर अगर रेड कलर का गर्म ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है जिसको गर्म किया पूरा रेड हो गया, उसको आप देख पा रहे हो। लाइट तो वहां पे भी नहीं है, और जब आप रेड कलर की शर्ट पहन के निकल रहे हो तो भी नहीं, तो फिर उसको कैसे देख लिया आपने? कोई बच्चा जवाब दे पाएगा? हाई फ्रीक्वेंसी। किस, क्या बेटा वापस बोलो, किसकी वजह से? हाई फ्रीक्वेंसी। नहीं, आई फ्रीक्वेंसी नहीं बेटा, आई फ्रीक्वेंसी तो दोनों के लिए सेम ही होगी ना आपकी। भैया आप अंधेरे में खड़े हो, आपके सामने एक बंदा खड़ा है जिसने रेड कलर की शर्ट पहनी है, और एक आपके पास आयरन की वहां पर रोड गर्म हो रही है, आयरन की रोड है गर्म हुई एकदम रेड, वो भी रेड कलर है और शर्ट भी रेड कलर की, दोनों कलर तो सेम ही है ना, दोनों कलर के लिए आई फ्रीक्वेंसी तो सेम है भाई, रेड कलर की तो फ्रीक्वेंसी दोनों के लिए सेम है। समझ रहे हो मेरी बात? फिर आपने इसको क्यों देख लिया? तो ध्यान से सुनना, यानी कि मेरे को एक चीज पता चल गई कि लाइट के अलावा भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो आई थिंक समकित ने मेरे को रेस्पॉन्स किया होगा। नहीं बच्चे, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तो रेड कलर के लिए सेम है। अब सुनिए मेरी बात, यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूं और मुझे मुझे यहाँ पे ये रेड कलर का जलता हुआ ऑब्जेक्ट दिख गया, मतलब इस रेड कलर से कुछ रेडिएशंस निकल रही है, वो रेडिएशंस मेरी आंख में आ रही है, यानी लाइट के अलावा रेडिएशंस भी, लाइट के अलावा रेडिएशन भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए। ये अपने लैंग्वेज में लिख लो, दिखाने के लिए। तो अपनी लैंग्वेज में बना के लिख लो कि रेडिएशंस आर आल्सो प्ले द इम्पोर्टेंट रोल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। हम इस जलती हुई रेड कलर की रोड को या गरम रेड कलर की रोड को क्यों देख पाए? क्योंकि इस रोड से रेडिएशंस निकल रही है, वो रेडिएशंस क्या कर रही है? मुझे मुझे अंधेरे में भी, मुझे अंधेरे में भी इस गरम रोड को दिखा रही है। दैट मीन्स अगर लाइट नहीं होगा, अगर मैं आपसे पूछूं मान लो लाइट नहीं है और किसी ऑब्जेक्ट को आपको देखना है, तो लाइट के अलावा दूसरा तरीका क्या होगा? तो आप बोलोगे सर रेडिएशंस, रेडिएशंस आर रेस्पॉन्सिबल टू सी, टू विजुअलाइज ऑब्जेक्ट्स इन डार्कनेस। क्लियर है बच्चों आपको ये बात? ये अजर्सन और रीजन के क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, आपको अजर्सन दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया, उसके रीजंस दे दिए, तो अब आपको पता चल गई। अगर मैं बोलूं कि ओनली लाइट होती तभी इंसान देख पाता है, नहीं, जरूरी नहीं है, नॉट कंपलसरी, रेडिएशंस होते हैं तब भी दिखता है। बात समझे आप मेरी बात? कोई डाउट हो तो पूछो यार, यस या नो में रेस्पॉन्स करके आगे बढ़ाओ। एनी डाउट? नो सर। वेरी गुड। तो देखो लाइट और रेडिएशन से आप समझ गए कि देखने के लिए हमें रेडिएशन से भी हम देख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है ये, इस एग्जांपल को बना के लिख लेना, इस एग्जांपल को बना के लिख लो ऐसा सेम जैसा मैंने लिखा है। रेड शर्ट पहनते हो तो आप नहीं दिख रहे, रेड कलर का ऑब्जेक्ट गर्म होगा वो दिख जाएगा ड्यू टू रेडिएशन। किसकी वजह से? रेडिएशन की वजह से, रेडिएशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लाइट की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म ऑफ एनर्जी, हम लोग चुके हैं। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय c एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वैसे तो 2.932 ऐसे चलती है, लेकिन आप 3 मान लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी बात एक ये समझनी है, जब लाइट मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम में स्पीड घट जाती है। वाटर के अंदर इसकी स्पीड अप्रोक्सीमेट 2.5 × 10⁸ होती है,
और ग्लास के अंदर और कम हो जाती है, 2.25 समथिंग होती है इसकी ना, ये टू इंटू 10⁸ ग्लास में होती है और 2.5 समथिंग वाटर में होती है। वैसे उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ये तो मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दी। नेक्स्ट, ये जो स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट हुई है, बेसिकली ये कहाँ से हुई? ये एक फॉर्मूला है, C = 1/√μ0 ε0। यहाँ से लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट हुए। म्यू नॉट वही जो अभी आपका रनिंग चल रहा है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। एंड म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ परमिएबिलिटी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बचा। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री, इनकी वैल्यूज आपको पता है? म्यू नॉट की वैल्यू बताइए तो कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट की तो आपको पता होगी, 8.85 10⁻⁻12 होती है। Yes. मेरे को म्यू नॉट की बताइए। ऐसा कुछ होती है क्या? 4π × 10⁻⁻7? Yes, sir. वेरी गुड। तो ये Yes, वैल्यू, sir. हाँ, ये वैल्यूज आपको नहीं पढ़ी है तो अभी पढ़ा दी जाएगी थोड़े दिनों में। तो ये वैल्यूज जब आप यहाँ पे पुट करोगे ना, तो आपको C की वैल्यू कैलकुलेट होगी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। आप KLC से कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। ये कुछ आपको बातें याद रखनी है, फॉर्मूला याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं। स्पीड ऑफ लाइट decreases इन मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड डिक्रीज होती है, ये भी आप जानते हैं, इसमें एनर्जी खराब नहीं करेंगे। आगे बढ़ता हूँ, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक फ्लो चार्ट बनाता हूँ। जहां तक मुझे पता है आपने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन फिर भी आप याद रखना, मैं याद करने का तरीका आपको अभी सिखा दूंगा, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें से हमारा लाइट कौन सी होती है वो चीज बता रहा हूँ। तो देखो, याद रखने का तरीका ये है, मैं मार्केट गया, मार्केट से मैंने रेडियो खरीदा, है ना, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ रेडियो वेव्स। मैं मार्केट गया, मार्केट से मैंने रेडियो खरीदा, यानी रेडियो वेव। घर पे आया, इस रेडियो को मैंने ओवन में रख दिया, है ना, ओवन में रख दिया, यानी माइक्रोवेव्स, ठीक है। जैसे ही अपन ने ओवन में रखा, तो किसी भी चीज को आप ओवन में रखोगे, माइक्रो ओवन में रखोगे, तो ये क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, यानी इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, इंफ्रारेड, ठीक है। और जब इंफ्रारेड रेड हो गया, तो वो हमें दिखने लगा। क्या हुआ? दिखने लगा। तो ये विजिबल रीजन आ गया यहाँ पे, विजिबल रीजन, ठीक है ना। किसने उसको देखा? तुमने और मैंने मिलकर देखा, यू एंड वी ने। तो यूवी रेस, जब हमने उसको मिलकर के देखा, तो रेडियो को वापस ओवन में से निकाला और उसका एक्सरे करवाया हमने। क्या करवाया? एक्सरे। एक्सरे करवाने के बाद हम घर आए वापस, और हमने इन्फॉर्म किया किसको? माँ को यानी गामा को, गामा रे। तो ये आप फ्लो चार्ट याद रखो। ये प्रथम क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये आपने सीक्वेंस लिखा है, ठीक है बेटा, कोई नहीं, आपको जैसे याद है वैसे याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे याद रख सकते, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रीजन, यूवी, एक्सरे और गामा रे। ये सारी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाती है। अब मेरे को समझने वाली बात थी कि मेरी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मेरे लिए वो कौन सी होती है? वो ये विजिबल रीजन वाली होती है। कौन सी होती है? विजिबल रीजन वाली होती है। मैंने इसमें कुछ गड़बड़ कर दिया, और सीक्वेंस तो देख लेना यार, ये अभी रनिंग टॉपिक चलेगा तब ठीक कर देंगे। वैसे मेरे हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं है। ये विजिबल रीजन ही आपका क्या कहलाता है? लाइट कहलाता है। दिस विजिबल रीजन इज नॉन एज लाइट। बात समझ में आई?
ये जो विजिबल रीजन है इसकी एक रेंज होती है वेवलेंथ की, उस रेंज के अंदर तक की लाइट ही आपको दिख पाती है, कलर्स विजिबल हो पाते हैं, यही आपका लाइट कहलाता है। बाकी ये लाइट नहीं होती, ये लाइट्स नहीं कहलाती, ये केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशंस कहलाती है। क्लियर है बच्चों आपको यहाँ तक? एनी डाउट? प्रथम क्लियर है, वेरी गुड बच्चा। तो चलो बच्चों अब इसके आगे हम लाइट के बारे में कल पढ़ते हैं यार, ठीक है? आज के लिए सफिशियंट है, क्योंकि अभी एक दो चार मिनट के अंदर क्लास खत्म हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। इसके आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे कल से पढ़ते हैं। लाइट की बेसिक बातें कर ली, अब हमें फिनोमिनाज पढ़ने लाइट के। तो फिनोमिनाज ऑफ लाइट की हेडिंग डाल लीजिए, फिनोमिना ऑफ लाइट। लाइट के फिनोमिना जब हम स्टडी करेंगे एक एक करके, और ये हम करेंगे कल की क्लास में, टुमारो। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।